एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आज भी लेके आओ। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। द वर्ड नॉन रिपेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग, इसका मैं आपको महिमा बताता हूँ। इसको सबसे पहले हम चार्ट पे लगा लेंगे। दिस इज बाय अल्गो अल्फा, इसको आप याद रखिएगा, अल्गो अल्फा का। अब हमने इसको चार्ट पे लगा लिया है। अब इस इंडिकेटर में दो रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक हरा कलर और एक लाल कलर। स्वाभाविक है, हरा कलर मतलब सपोर्ट, लाल कलर मतलब रेजिस्टेंस। अब बारी आती है कि हम इसको थोड़ा सा सेटिंग्स हमको इसको सही करना पड़े। माफ़ कीजिएगा, गलती से मुझसे डिलीट हो गया है। एक बार मैं फिर इसको लगा लेता हूँ। चलिए, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स में 70 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 1 ठीक है, इसको हमने 1 कर दिया है। अब 1 करने के बाद याद रखिए कि बहुत पीछे बैक टेस्ट नहीं कर पाता ये ऐसा इंडिकेटर नहीं कि बहुत लंबा बैक टेस्ट करे। अब आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ऐसे समय पे आप कौन से में एंटर करेंगे और कहाँ पे एग्जिट करेंगे, आपके लिए बड़ा दिमाग खराब करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करेंगे, और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम हमारे लिए होगा टू मूविंग एवरेजेस। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, माफ़ कीजिएगा कुछ, हाँ ठीक है, शायद हाँ ये आ गया है। यहाँ पर आप देखिए, टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, ठीक है, इसको हमने चार्ट पे लगा लिया है। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए 30, फर्स्ट पैरामीटर में 30, सेकंड पैरामीटर में 40। स्टाइल में जाएंगे और जितने भी अभी लेवल्स ऑन प्राइस स्केल है इसको हम बंद कर देंगे। अब बारी आती है हमारे एंट्रीज की, हम एंट्री कहाँ करेंगे। अब देखिए, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम तब एंट्री के बारे में प्लान करने वाले हैं जब दो बातें हमारे फेवर में हो। पहला, देखिए इसको ध्यान से, कि 3 चीज़ें एक साथ हो। 3 चीज़ क्या क्या है? 3 चीज़ है, ये भी ग्रीन चाहिए, ये भी ग्रीन चाहिए, ये जो आपको 2 मूविंग एवरेजेस है। सेकंड, अल्गो अल्फा का जो इंडिकेटर है ये भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइस हमें इस मूविंग एवरेज के पास चाहिए, ऊपर नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं। ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि जब मार्केट कभी भी ऐसे मूविंग एवरेज के पास आता है ना, तो वो रिटेस्ट करके ही आता है। तो यहाँ पर फिर जब वो मूव ऊपर की तरफ लेता है ना, वो बहुत मजबूती से और तेज़ निकलता है। ऐसे समय पे आपका प्रीमियम का बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इसने अल्गो अल्फा का इंडिकेटर ने सबसे पहले यहाँ पे प्राइस को टच किया है, और नंबर 2 ये जो मूविंग एवरेज जा रहा है हमारा 2 मूविंग एवरेजेस, इसको भी टच किया हुआ है, 2 हो गया। तीसरा, प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, एक के ऊपर और एक यहाँ पे कैंडल बन गया है। बस यहीं पे आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसका फल क्या निकलता है, अब देखिए, सीधा यहाँ से लेके एक झटके में मार्केट सीधा ऊपर। ऐसे जब मूव मिलता है, याद रखिएगा, आपको बहुत तेज़ गति से मिलता है, आपके प्रीमियम बहुत तेज़ गति से बढ़ते हैं। तो आपने अगर टारगेट, अगर आपने एसएल से ही सेट किया हुआ है, और कभी कभी होता है कि हम टारगेट सेट नहीं करते, तो ऐसे समय पे हमारा टारगेट भी बहुत जल्दी हिट हो जाता है। बेहतर तो होता है हमेशा अपने टारगेट को सेट करना। अच्छा, थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि यहाँ से फिर से मार्केट ने दोबारा आपको मौका दिया है, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया। चलिए अब देखते हैं पुट साइड में क्या हुआ। अब पुट साइड में देखेंगे कि मूविंग एवरेज के पास बिल्कुल मार्केट आया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और पुट साइड में भी आपको यही करना है, सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे। हाँ, पर एक बात याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है।
ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की और मार्केट में आप आके उतर गए और आप कहेंगे कि बस एक दिन में ही सब काम हमारा हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस भरपूर करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।